कमला की 4 बहुएं, जिनमें से 2 बहुएं प्रीति और शीतल अमीर घर परिवार की थी, जबकि 2 बहुएं अनुराधा और कविता के मायके वाले गरीब थे। इसी कारण कमला अपनी बहुओं में फर्क रखती थी। माँ जी, ये देखना, कल होली पूजन पर ये साड़ी कैसी लगेगी? सुंदर तो है, पर वो उस दिन जो तुम्हारी मम्मी गुलाबी रंग की साड़ी जो होली के सामान के साथ दे गई थी, वो बहुत सुंदर है। माँ जी, वैसे एक बात पूछूं? हम दोनों के घर से तो होली का सामान आ गया, अनुराधा और कविता के घर से कुछ नहीं आया। लगता है कि वो होली देने आएंगे भी या नहीं। अरे बहू, मेरी फूटी किस्मत है जो ये दोनों गरीब घर से आई हैं। अब तुम दोनों के घर से ही देख लो, कितनी गुजिया, शक्कर पारे, नमक पारे, ढेरों मिठाइयाँ, नगद रुपए, साड़ी, सूट सब कुछ आया है। पर मजाल है कि उनके घर से कुछ आ जाए, मुझे तो नहीं लगता। कोई बात नहीं माँ जी, आप हमारे घर का आया सामान खा लो। मम्मी ने शुद्ध देसी घी की गुजिया भेजी है। जीती रहो बहू, तुम दोनों बहुएं ही तो मेरा मान सम्मान बढ़ाती हो, वरना इन दोनों ने तो नाक कटवा कर रखी हुई है बिरादरी में। चलो, कल शाम को होली दहन भी है, तो सारी तैयारी कर लेते हैं। तभी अनुराधा और कविता भी आ जाती हैं। माँ जी, ये सारा पूजा का सामान मैंने इस डिब्बे में रख दिया है, आप मुझे बता देना अलग अलग थालियों में कैसे लगाना है। कैसे क्या लगाना है? तुम दोनों खाली घूमती रहती हो। प्रीति और शीतल की भी थाली तुम ही तैयार करोगी, वो दोनों बेचारी तैयार होने में समय लगा देंगी। अब तुम दोनों के पास तो कोई साड़ी और अच्छे गहने हैं नहीं, तो तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाना। अब बिरादरी के लोग मिलेंगे तो वो मेरी प्रीति बहू और शीतल बहू को ही देखेंगे, तुम दोनों पर किसी की नजर नहीं जाएगी। सबको पता है तुम्हारे मायके वाले इस बार भी होली पर कुछ नहीं देकर गए हैं। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर कविता और अनुराधा दोनों बहुत दुखी होती हैं और रसोई में जाकर काम में लग जाती हैं। कुछ देर बाद चारों बेटे जब घर आते हैं तो कविता का पति आशीष कहता है, माँ, मेरी कविता के मम्मी पापा से बात हुई थी, वो कल होली पर मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अनुराधा की मम्मी का भी फोन आया था, वो भी होली पर कल मिलने के लिए आ रही है। अब त्योहार के मौके पर उसके मायके वाले घुस आएंगे। लाना तो उन्होंने कुछ है नहीं, न उनके पास इतने पैसे हैं, खा पी कर चले जाएंगे। माँ, कौन सा रोज रोज कोई आता है, और वैसे भी अनुराधा के पापा नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मम्मी और भाई ही आ रहा है। अपने दोनों तेवर की बातें सुनकर प्रीति और शीतल मुंह बनाती हुई बात करने लगी। माँ जी, ये दोनों एक बात कान खोलकर सुन लें, हमें खुद भी बहुत काम होते हैं, इसीलिए हम होली पर रसोई में नहीं घुसे रहेंगे। खुद अपने आप जो बनाना है अपने घर वालों के लिए बना लेंगे, हमसे ना कहिए कि हम इनका हाथ बटा दें। हाँ माँ जी, और अब हम दोनों के घर से तो कोई आ नहीं रहा है, होली का पहले ही सामान आ चुका है, तो हमारे घर से तो कोई आएगा नहीं, तो हम क्यों मेहनत करें? हम दोनों अपनी होली एंजॉय करेंगे। हम रसोई में चूल्हे के आगे खड़े होकर खुद को क्यों थकाएं? हाँ, तो कौन कह रहा है तुम दोनों को? अपने आप करेंगी ये दोनों रसोई में। तुम दोनों बिल्कुल भी रसोई में नहीं घुसोगी, और कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, कविता, अनुराधा, दाल चावल के सिवा कुछ नहीं बनना चाहिए। इतनी महंगाई के जमाने में पूरी पकवान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बस घर के लिए ही बनेगा। कविता और अनुराधा इस बार भी चुप हो जाती हैं, वो कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह छोटी होली थी। कविता और अनुराधा अपने अपने घर वालों के लिए रसोई में खाना बना रही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे, पर अभी तक कविता और अनुराधा के घर से कोई भी नहीं आया था। अचानक प्रीति और शीतल के घर से उनके मम्मी पापा, भाई बहन और बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। सबको एक साथ देखकर प्रीति और शीतल घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्होंने तो रसोई में सुबह से कदम ही नहीं रखा था, और अपनी सास के कहे अनुसार अनुराधा और कविता ने भी बहुत साधारण भोजन बनाया था। अब क्या करें? मेरे घर से तो चाची, बुआ, मौसी सब साथ में आए हैं, मुझे नहीं पता था ये सब भी आने वाले हैं। अब मैं मम्मी से इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी कहाँ पता था कि मेरी दीदी और जीजाजी वगैरह भी मम्मी पापा के साथ आएंगे। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग अचानक आ जाएंगे। एक बार माँ जी को बुलाते हैं। हाँ, कह तो तुम दोनों सही रही हो, अब जल्दी जल्दी ही कुछ बनाना पड़ेगा। कैसे करोगी देख लो तुम दोनों, बाजार से भी कितना मंगवाएंगे। तभी अनुराधा और कविता आ जाती हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो, प्रीति भाभी और शीतल भाभी के साथ हम दोनों मिलकर काम करवा लेंगे, जल्दी हो जाएगा। मैंने आलू उबाले हुए हैं, मैं आलू के कटलेट और बेसन के पकौड़े बना लूंगी। और शीतल भाभी, उस दिन आपके घर से कचरी और पापड़ आए थे, वो ले आओ, फटाफट से हम एक तरफ तल लेते हैं। अनुराधा और कविता दोनों इतनी जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करती हैं। प्रीति और शीतल देखती रह जाती हैं, पर वो दोनों बहुत लज्जित हो रही थी।
क्योंकि अनुराधा और कविता के मम्मी पापा के आने का सुनकर वो दोनों बिल्कुल भी हेल्प करने नहीं आई थी और साधारण से दाल चावल ही बने थे। पर जैसे ही प्रीति और शीतल के घर से उनके रिश्तेदार आए तो अनुराधा और कविता ने बिना सोचे समझे उनकी खातिरदारी में ढेरों पकवान बना दिए। आज उनकी सास कमला भी ये सब देख रही थी। होली के अवसर पर प्रीति और शीतल के घर वाले बहुत एंजॉय कर रहे थे। अनुराधा और कविता उनसे इतना घुल मिल गई थी मानो उनकी अपनी ही बेटियां हों। शाम के समय अनुराधा और कविता के भी घर से रिश्तेदार आ गए। प्रीति और शीतल ने जरा सा भी पल नहीं लगाया। अब वो भी अनुराधा और कविता के मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट कर रही थी। अनुराधा और कविता के मम्मी पापा होली का ढेर सारा सामान लाए थे। सब खुशी खुशी विदा होते हैं। प्रीति, शीतल, अनुराधा, कविता कहाँ हो? होलिका दहन की पूजा में जाना है। शाम के 6 बज रहे हैं। अरे वाह, अनुराधा और कविता की साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। माँ जी, ये साड़ियाँ प्रीति भाभी और शीतल भाभी ने हमें होली के त्योहार का उपहार दिया है। माँ जी, ये देखिए हमारे गले के ये सुंदर हार, ये हमें अनुराधा और कविता के मम्मी पापा दे गए थे। सचमुच मेरी चारों बहुएं हीरा हैं, ये आज मुझे पता चला। और मेल जोल में कितना प्यार छुपा है ये मुझे नहीं पता था। होली तो आपस में मिलने जुलने का त्योहार है। मैं गलत थी। मेरी चारों बहुएं दिल से बहुत अमीर है। जीती रहो। सब बहुएं मिलकर होली का पूजन करती हैं। अगले दिन रंगों का त्योहार था। सब मिलकर खुशी खुशी होली के त्योहार को मनाते हैं।